अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नापाकी और पाकी का एक अहम मसला आज लेकर के आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। एक साहब का सवाल ये है कि हज़रत कभी ऐसा होता है कि हम नापाक होते हैं लेकिन पाक कपड़े को पहन करके कहीं जाने की ज़रूरत पेश आ जाती है, तो क्या ऐसे सूरत में वो पाक कपड़ा अगर हम नापाकी की हालत में पहन लें तो वो नापाक हो जाएगा या पाक ही रहेगा, और उस कपड़े में हम नमाज वगैरह पढ़ सकते हैं या नहीं पढ़ सकते। तो बहुत ही अहम और ज़रूरी मसला है। पाकी और नापाकी के जो मसाइल हैं उनको सीखना हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है, इसलिए कि पाकी का ताल्लुक़ जो है ये ईमान से होता है, और अगर इंसान नापाक रहे तो ऐसे सूरत में उसकी नमाज नहीं होती। कुरान मुक़द्दस को अगर नापाकी की हालत में पढ़ा जाए तो ऐसे सूरत में वो गुनहगार भी होता है। तो अगर कोई शख्स ऐसा है कि कभी ऐसा पेश आता है कि रात में सोते हुए एहतलाम हो जाए, या ऐसे ही बीवी से हमबिस्तरी किया वक्त नहीं मिला और सुबह कहीं पर जाने की ज़रूरत पेश आ गई और उसके पास पाक कपड़ा मौजूद है, तो पाक कपड़ा अगर पहन लिया तो ऐसे सूरत में वो कपड़ा अगर बदन पर कहीं ज़ाहिरी तौर पर निजासत नहीं लगी है तो ऐसे सूरत में वो कपड़ा नापाक नहीं होगा। कपड़ा तो पूरा नापाक बिल्कुल ही नहीं होता है, लेकिन अगर उसमें नापाकी लग जाए, ज़ाहिरी तौर पर बदन पर कहीं नापाकी लगी है और वो नापाकी कपड़े पर लग जाए, तो कपड़े पर जिस जगह लगेगी कपड़े का वो हिस्सा सिर्फ नापाक होगा, पूरा कपड़ा नापाक नहीं होगा। इसी तरीके से बाज़ औरतें हैं कभी नापाक हो जाएं, या इसी तरीके से हैज़ के अय्याम हो और हैज़ की हालत में खून वगैरह जो निकलते हैं तो वो खून जो है उनके कपड़े पर लगते हैं, तो पूरा कपड़ा ऐसे सूरत में नापाक नहीं होता है, बल्कि जितने हिस्से पर वो निजासत लगे, निजासत गलीज़ा, वो उतना हिस्सा नापाक होगा। निजासत गलीज़ा का हुक्म आपको बताया जा चुका है कि अगर 1 दिरहम की मिक़दार से ज़्यादा हो तो ऐसी सूरत में उस निजासत का धोना फ़र्ज़ है, और अगर 1 दिरहम की मिक़दार के बराबर हो तो उस निजासत का धोना वाजिब है कि बग़ैर धोए कोई शख्स नमाज पढ़ेगा तो नमाज मकरूह तहरीमी वाजिबुल इआदा होगी, और 1 दिरहम से कम है तो ऐसे निजासत का धोना सुन्नत है, बेहतर है कि धो लिया जाए, लेकिन अगर नहीं धोया और नमाज पढ़ ली तो नमाज हो जाएगी। इसी तरीके से कभी कभार ऐसा होता है कि इंसान नापाक तो नहीं होता, पाक रहता है, लेकिन कभी नापाक कपड़ा पहनने की ज़रूरत पेश आ जाती है, तो क्या ऐसी सूरत में इंसान नापाक हो जाएगा या पाक ही रहेगा? तो ये मसला भी याद करने के काबिल है और जहन में रखना चाहिए कि कभी अगर ऐसा वक्त पेश आ जाए कि ऐसा कपड़ा पहनने की ज़रूरत पेश आ जाए जो कि नापाक कपड़ा है, आपको मालूम है कि इसमें निजासत गलीज़ा है, चाहे वो मनी लगा हो या इसी तरीके से और कोई चीज़ लगी हो जिसकी वजह से वो कपड़ा नापाक हो जाए, तो इंसान उस वक्त इंसान पर गुस्ल फ़र्ज़ नहीं होगा। अलबत्ता अगर ऐसी सूरत आ जाए कि उस कपड़े में नजासत लगी है और वो नजासत सूखी नहीं है, अगर नजासत गीली है, ज़ाहिरी तौर पर नजासत लगी है और कपड़ा पहनने के बाद बदन पर वो नजासत लगती है, तो अब ऐसी सूरत में जहाँ पर भी वो नजासत लगेगी, जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि लुंगी उठा करके रखा और फिर उसको पहन लिया, या नहाने के बाद फिर से पहनने की ज़रूरत पेश आ गई, तो अब ऐसी सूरत में उस पर गुस्ल पूरा फ़र्ज़ नहीं होगा। अलबत्ता जहाँ पर निजासत लगी है और वो निजासत जिस जगह पर लगेगी बदन का वो उतना हिस्सा नापाक होगा। अब उसमें भी वही देखा जाएगा कि दिरहम की मिक़दार से ज़्यादा है या दिरहम की मिक़दार के बराबर है या दिरहम की मिक़दार से कम है। तो तीनों सूरतें आपको बताई गई। अगर बराबर है तो ऐसी सूरत में धोना वाजिब है, दिरहम की मिक़दार से ज़्यादा है तो धोना फ़र्ज़ है, दिरहम की मिक़दार से कम है तो धोना सुन्नत है। तो लिहाजा हासिल कलाम ये है, ख़ुलासा ये है कि अगर कोई इंसान नापाक है और वो पाक कपड़ा पहन ले तो वो कपड़ा नापाक नहीं होगा। इसी तरीके से अगर कोई कपड़ा पाक है और नापाक इंसान पहन ले तो वो कपड़ा नापाक नहीं होगा। अलबत्ता अगर ज़ाहिरी तौर पर कोई निजासत लग जाए तो ऐसे सूरत में वही देखा जाएगा कि धोना फ़र्ज़ हुआ कि वाजिब हुआ कि सुन्नत हुआ, उसी के एतबार से उस कपड़े को या बदन के उस हिस्से को पाक कर लिया जाएगा। इसी तरीके से एक मसला ये भी ऐड कर दूं आपकी मालूमात के लिए कि कभी ऐसा होता है कि इंसान नापाक होता है और पाक कपड़ा पहन ले तो पसीना वगैरह छूटते हैं, तो बहुत सारे लोगों का मानना ये होता है कि पसीना अगर छूट करके कपड़े पर लगे तो ऐसी सूरत में कपड़ा नापाक हो जाएगा।
ایسا بالکل نہیں ہے، کپڑا ناپاک نہیں ہوتا ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ مسائل اچھے لگے ہوں گے۔ آپ سے درخواست ہے کہ اس کلپ کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں احباب کو بھی شیئر کریں تاکہ انہیں بھی دینی معلومات حاصل ہو اور ہمارے چینل سے جڑے رہیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی اسی طریقے سے معلومات آپ کو دی جاتی رہیں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔